ओके गाइस, एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल का। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो सर्कल के पेयर बनाए तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे। तो करके देख लेते हैं। एक तो अगर हम दो सर्कल ऐसे बनाए तो इसमें तो जीरो कॉमन पॉइंट है, कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर सर्कल हम ऐसे बनाए, ये ऐसे जोड़ते हुए, तो यहाँ पर ये एक कॉमन पॉइंट हो गया पी, पी मान लिया वाला, तो एक कॉमन पॉइंट है। और अगर हम ऐसे दो सर्कल बनाए तो यहाँ पर दो कॉमन पॉइंट हो गए, एक ये कॉमन पॉइंट हो गया, एक ये कॉमन पॉइंट हो गया, नाम दे दो पी एन क्यू। तो यहाँ पर दो, तो बस इतना ही हो सकता है, मैक्सिमम दो कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका ये भी पूछा ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो मैक्सिमम हो सकते हैं टू। ठीक है, समझ आ गया ना। इसमें पूछ रहा था अगर दो हम पेयर ऑफ सर्कल बनाएंगे तो मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, दो हो सकते हैं पेयर ऑफ सर्कल्स में। नीचे बता रखा है मैंने पी एंड क्यू। ओके, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। सो वी हैव टू फाइंड द सेंटर इफ वी आर गिवन अ सर्कल। तो हमें एक सर्कल दे रखा है, उसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, मान लो हमें सर्कल दे रखा है, ये सर्कल हमें दे रखा है, ठीक है, दिख रहा है ना सर्कल, इसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो जब भी आपको सर्कल का सेंटर फाइंड करना हो ना, तो आप दो कोड बनाओ। एक कोड यहाँ बना दी, मान लो उसका नाम दे दिया हमने ए बी। दूसरी कोड यहाँ बना दी, मान लो उसका नाम दे दिया सी डी। तो आप क्या करो, इन दोनों कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। मान लो ए बी का बनाया तो यहाँ ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर इसके बाद सी डी का बनाया तो सी डी का ऐसे कहीं बनेगा। ठीक है, फिर जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जहां पर इंटरसेक्ट होगा वही सेंटर है। बस ये तरीका है सेंटर फाइंड करने का। क्या करोगे, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड बनाओ, दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, जहां वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वही सेंटर है। ओके गाइस, 10.3 का लास्ट क्वेश्चन, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट द सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो आराम से समझते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो कह रहा है दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। तो बना लेते हैं ऐसे दो सर्कल। बनाओ बनाओ, एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। ये हो गए ना 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पे। मान लो इन पॉइंटों का नाम हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हमने ए और बी मान लिया। और मान लो ये एक सेंटर है जिसका नाम है ओ, और इसका ही सेंटर है मान ले पी। ठीक है, तो इन ओ पी को आपस में कनेक्ट कर दो, ओ ए को भी आपस में कनेक्ट कर दो, ए पी को भी आपस में कनेक्ट कर दो, ओ बी को भी आपस में कनेक्ट कर दो, और बीपी को भी आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर है ओ और पी दोनों सर्कलों के, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बनेंगे कॉमन कोड पे। तो कॉमन कोड क्या है, कॉमन कोड पता क्या है, ये है कॉमन कोड ए बी, यही तो है कॉमन कोड। ये देखो, ये इस वाले सर्कल की भी कोड है और इस वाले सर्कल की भी कोड है, विजुलाइज करो। ठीक है, और ये जो कोड इस ओपी को काट रही है उसको आप पॉइंट एम ले लो। ठीक है, तो ये हमारा फिगर तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ओपी, ओपी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है ना। प्रूव दैट द सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कोड। तो कॉमन कोड है ये ए बी और ये ओपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें यही प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ ए पी हो गया, और ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। इन दोनों ट्राइंगल को विजुलाइज करो, ओ ए पी और ओ बी पी को। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हैं देखो, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे हम। तो इन ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हैं, तो ओ ए पी और ओ बी पी में ये जो लाइन है ओ पी, ये तो कॉमन है, तो लाइन ओ पी कॉमन, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ओपी कॉमन है। और क्या क्या कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल में, ओ ए पी में और ओबीपी में। हमें कॉन्ग्रेंसी से दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो ये देखो, अब इस वाली लाइन को देखो, ये ओ ए ये एक रेडियस है, और ये ट्रायंगल ओ ए पी का ओ ए और ट्रायंगल ओ बी पी का ओ बी, ये दोनों रेडियस है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस। सिमिलरली ये वाला भी ए पी और पी बी ये दोनों भी इक्वल है, लिख लो ए पी को जगह पी ए लिख देता हूँ, और पी बी ये भी इक्वल है रेडियस। तो अब देखो ये क्या है, साइड, ये क्या है, ये भी साइड, साइड साइड साइड। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ये होता है ना कॉन्ग्रुएंट का साइन, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो
अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी फिर सारी चीजें एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाती है बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी फिर सारी चीजें जो कॉरस्पॉन्डिंग होती है वो इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ओएपी और ओबीपी को। तो अब इसमें हम पता क्या, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है, मैं एंगल बनाता हूँ आपको पिंक कलर से, ये वाला ट्रायंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल, और सिमिलरली बी ओ पी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। लिख देते हैं एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ पी और बी ओ पी, बी ओ पी ये इक्वल है किससे, सीपीसीटी से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें। ओके गाइस, तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और उस कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एंगल एओपी और एंगल बीओपी आपस में बराबर है बाय सीपीसीटी। अब देखो, अब दो ट्रायंगल कौन से, देखो अब ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ ना, इन दो ट्रायंगल को देखो, इनको, ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ, येलो पे ब्लू कर रहा हूँ इसलिए ग्रीन दिख रहा है। ए ओ एम, ये वाला ट्रायंगल देखो आप, ए ओ एम, ये जो मैंने किया ऊपर, और नीचे कर देता हूँ पिंक से बी ओ एम। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये AOM और ये BOM, इन दोनों को भी अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो इनको करते हैं अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो जब इनको प्रूव करेंगे, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखो OA, ये वाला OA और OB आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, दोनों ही रेडियस है, OA और OB, ठीक है। और ये OM, ये जो OM है ये कॉमन है, OM कॉमन है, ठीक है। तो दो साइड मिल गई, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है। और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, वो भी बराबर है। देख लो, चाहे से आप नहीं दिख रहा तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक तो ये वाली साइड और ये, सिमिलरली ये वाली साइड और ये, और इन दोनों के बीच की ये एंगल दोनों ए ओ एम और बी ओ एम, यहाँ पर है ना AOP, ये P यहाँ तक जा रहा है तो हम AOM भी तो कह सकते हैं। तो एंगल AOM ये वाला इज इक्वल टू एंगल BOM। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये SS और ये A, तो यानी SAS कॉन्ग्रुएंसी, दो साइड है ना, ये वाली साइड और ये साइड, उसके बीच का एंगल। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। कौन से दोनों ट्रायंगल, ये AOM ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। और मैंने आपको बताया था जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर सीपीसीटी से उनकी हर चीज इक्वल हो जाती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग चीज है वो सारी इक्वल हो जाती है। तो भाई इनकी कॉरस्पॉन्डिंग चीज ये वाली इक्वल कर दो, AM और BM ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ से हमें मिल जाएगा कि AM इज इक्वल टू BM बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब AM और BM जो कि कॉमन कोड है वो दोनों बराबर है, उसका बीच का हिस्सा बराबर है। और हमें थ्योरम एक हमने पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी हमने 10.4। थ्योरम 10.4 ये कहती थी कि जब कोई भी लाइन सेंटर से आती है और वो कोड को बराबर हिस्सों में काट देती है तो वो जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हम थ्योरम 10.4 से भी बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है OM ये परपेंडिकुलर है, और हमें यही प्रूव करना था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बस अब हमने प्रूव कर दिया। या फिर ये एक तरीका, तो ये डायरेक्ट थ्योरम से भी बोल सकते हो, या फिर एक और तरीका ये है कि हमने तो प्रूव कर दिया कि AM इक्वल्स टू BM, यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया। और हमें पता है पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये जो AB है पूरी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का सम कितना, डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन की डिग्री होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई ये इस पूरा AB जो है वो 180 डिग्री होता है, और ये दोनों बराबर बराबर हाफ हिस्से में कटा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है OMB ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल OM है ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर ही तो होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि थ्योरम 10.4 ये कहती है कि भाई कोई भी सेंटर से जो लाइन जो कोड पे बनती है और कोड को बराबर हिस्सों में काट देती है, जैसे यहाँ काट दिया AM और BM, तो वो जो लाइन होती है सेंटर से आने वाली वो परपेंडिकुलर होती है। या तो डायरेक्ट आप ऐसे मेंशन कर देना 10.4, या फिर ऐसे बता देना कि भाई AB एक लीनियर लाइन है और लीनियर लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, और उसने उस लाइन को यानी उस कोड को AB को हाफ हाफ में बांट दिया, तो यानी उसके एंगल 90-90 हो गए, और 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके एक भी चेंज नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट वही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.3 भी खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। थका दिया तुमने यार।
चलो अब जाओ तुम, ठीक है, बाय।